दोस्तों हम आज ऐसे बिजनेस के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसमें खर्चा सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 हज़ार आएगा, लेकिन कमाई ठीक ठाक होगी। और ये बिजनेस के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं। शायद उम्मीद है कि आप वीडियो देख रहे हो और हमारे वीडियो देखने के बाद इस बिजनेस के बारे में आपको पता चले। बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे मैं एक कहानी में बताता हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ, कहानी नहीं है, रियल है। ये बिजनेस मैंने देखा है, देख के ऑब्जर्व करके फिर मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं अभी तमिलनाडु में हूँ। तमिलनाडु में मैं फर्नीचर का काम करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत लोग आते हैं हमारे फैक्ट्री के आसपास। अपने हिंदी वाले लोग आते हैं, वैसे यहाँ तमिल लोग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हिंदी वाले लोग आते हैं और आ करके जो है सोनी का जो है होम थिएटर लेकर के आते हैं। और सोनी का होम थिएटर आप जानते ही हैं को कम से कम 10 हज़ार से शुरू होता है, आगे तो 35, 40, 50 हज़ार तक का जाता है। तो वो जो है सोनी का होम थिएटर ले आते हैं और सिर्फ हमारे कंपनी में या फिर जैसे कहीं भी कारखाने में ले जा करके सिर्फ 1200-1500 में दे देते हैं 10 हज़ार 12 हज़ार का होम थिएटर। और उनसे पूछा जाता है कि भाई इतना महंगा होम थिएटर आता है सोनी का 10 हज़ार 15 हज़ार 20 हज़ार का, और आप 1500 में 1000 रुपये में कैसे दे देते हैं? तो वो बोलते हैं कि भाई मैं ट्रक चलाता हूँ और ट्रक में ये माल हम दिल्ली से या फिर हरियाणा से या फिर लुधियाना से, राजस्थान से इधर तमिलनाडु में ले आते हैं। तो ट्रक को साइड में खड़ा करके खर्चा पानी करने के लिए थोड़ा सा उसमें से मैं निकाल लेता हूँ, वो इसलिए आपको सस्ता दे देता हूँ। लेकिन आपको चोरी नहीं करना है, चोरी नहीं करना है। मैं बताता हूँ करना क्या है। चोरी वो भी नहीं करते हैं, लेकिन उनका बिजनेस का वो एक तरीका होता है। चोरी वो भी नहीं करते हैं, चोरी आपको भी नहीं करना है। बस ये है कि वो तरीका अपनाना है आपको। क्या करना है आपको? वो थोड़ा सा झूठ बोलते हैं, लेकिन आपको बिजनेस में झूठ नहीं बोलना है। वैसे बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपको क्या करना है, आपके पास 5 हज़ार 10 हज़ार रुपये है। आपको क्या करना है दोस्तों कि आप शहर में रहते हो या गांव में रहते हो, तो आप वहाँ नियर जो भी होलसेलर हो, जो भी आप काम करना चाहते हैं, जैसे कपड़े का काम करना चाहते हैं या होम थिएटर का जैसे सोनी का है, इस टाइप का ही काम करना चाहते हैं, तो ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि कपड़े के और जूते के इन बिजनेस में सबका माइंड ज़्यादा जाता है। तो वैसे होम थिएटर भी एकदम अलग है। होम थिएटर भी लेकर के आप ऐसे बेच सकते हैं। क्या करना है आपको? 5 हज़ार 10 हज़ार रुपये है तो आपको होलसेलर के पास जाना है। अगर होम थिएटर बेचना चाहते हैं तो होम थिएटर होलसेलर के पास जाना है, या फिर कपड़े का कारोबार करना है तो होलसेलर जो है उसके पास जाना है, ना कि रिटेलर के पास आपको नहीं जाना है। तो मान लीजिए कि आप कपड़े की दुकान पे अगर गए तो वहाँ पे आपको जा करके ये बोलना है कि आज जो भी ट्रेंड चल रहा था कपड़े का, जो ट्रेंड ख़त्म हो चुका है, वो कपड़ा मुझे चाहिए। वो क्यों चाहिए? और ये जो है आपको गांव में बेचना है। कि कैसे? ये ट्रेंड वाला जो है, ये जो है लफड़ा शहर में ही चलता है। जैसे शहर में होता है कि ट्रेंड जिस फैशन का चल रहा है वही बिकेगा, तो वो 2-4-6 महीने 1 साल बाद जो है वो आउट ऑफ ट्रेंड हो जाता है, मतलब वो कपड़ा बिकना बंद हो जाता है। तो वो जब ट्रेंड चलता है तो उसका रेट बहुत हाई होता है, और उसका जो ट्रेंड जब खत्म हो जाता है 2-4-6 महीने बाद, 1 साल बाद, उसका रेट बिल्कुल कम से कम हो जाता है, लेकिन कपड़ा बहुत अच्छा होता है वो। तो क्या करना है कि वैसा माल आपको उठाना है, या फिर जो पुराना माल हो चुका है वो उठाना है, और वो जो है आपको बिल्कुल सस्ते में दे देंगे, बिल्कुल कम से कम रेट में आपको वो दे देंगे। जैसे 2000 वाला माल है तो आपको 300-400 में आपको आराम से मिल जाएगा। वो उठा करके आपको जो है गांव में ले जाना है, गांव में ले जाना है और आपको सस्ते में बेचना है, क्योंकि माल अच्छा मिलेगा। और जो ट्रेंड खत्म हो गया है वो कपड़ा लेकर के आएंगे तो आपको सस्ता मिलेगा, तो आप सस्ता में गांव में बेच सकते हैं। तो गांव में जो है ट्रेंड वाला मसला बहुत कम होता है। गांव में क्या होता है, लोग चाहते हैं कि कपड़ा मिले, ठीक ठाक मिले और सस्ता मिले। और होम थिएटर वाला है, ये भी कर सकते हैं, ये भी दोनों जगह कर सकते हैं, शहर में या फिर गांव में। ये थोड़ा सा ट्रिक अपना लेंगे तो बहुत जो है तेज़ी से आदमी उस चीज़ को खरीदता है। वो देखिए क्या होता है, सोनी का माल होता नहीं है, होम थिएटर सोनी का नहीं होता है, वो जो है लोकल ही होम थिएटर होता है, लेकिन उस पर जो सोनी की ब्रांडिंग होती है। और लोग झूठ बोल देते हैं कि भाई मैं ट्रक चलाता हूँ और खर्चा पानी करने के लिए जो है इसमें से थोड़ा सा माल मैं निकाल लेता हूँ, तो 12 हज़ार का सोनी का होम थिएटर मैं आपको 5 हज़ार में दे दूंगा। तो आदमी खुश होकर बोलता है कि चोरी क्या है भाई, 5 हज़ार में नहीं दे सकता, मैं 1000 रुपये दूंगा। तो आदमी जो है 1500-2000 के आसपास में डील हो जाती है और बिक जाता है। और लेने वाला भी खुश हो जाता है कि सोनी का हमने 12 हज़ार वाला 1500 में ले लिया है, और बेचने वाला भी खुश हो जाता है कि भाई मैंने 500 वाला होम थिएटर 1500 में बेच दिया। तो ये भी कर सकते हैं। वैसे झूठ न बोल करके करें तो सबसे अच्छी बात है। आप ये बोलें कि देखो भाई मैं सस्ते में होम थिएटर दे रहा हूँ, लेकिन ऐसे जो है खरीदने के वाले जो है कम खरीदेंगे, और ऐसे एक झूठ बोल देते हैं साथ में, तो वो जो है बहुत तेज़ी से होम थिएटर उनका बिक जाता है। वैसे हमारे कारखाने में अक्सर जो है हर महीने में 1-2 लोग ऐसे
आया करते हैं। तो उन्हीं लोगों को देख करके मैंने पता किया उनसे, एक बंदा कई बार आता था, तो उससे जो है जान पहचान भी हो गई। फिर जो है उससे जो है बात किया तो उसने बताया कि भाई हम लोग जो है चोरी नहीं करते हैं। तरीका ये है कि ये जो है हम होलसेलर से ही ले आते हैं, लेकिन सोनी की ये होम थिएटर नहीं होता है, सिर्फ ब्रांडिंग होती है। और ये हम झूठ बोल देते हैं थोड़ा सा कि हमने ट्रक से चुराया है, तो खरीदने वाला बड़ा तेजी से खरीदता है और खुश होकर खरीदता है। तो आप चाहें तो होम थिएटर का या फिर कपड़े का व्यापार, लेकिन ये शहर में नहीं चलेगा, ये गांव में ही चलेगा, क्योंकि शहर में जो ट्रेंड चलता है वही कपड़ा लोग खरीदते हैं। लेकिन गांव में ट्रेंड नहीं देखते हैं लोग, ये देखते हैं कि जो है कपड़ा सही होना चाहिए और रेट कम होना चाहिए। तो ये था दोस्तों हमारा आज का बिजनेस।